आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यदि जिंदा होते तो भारत का पार्टीशन नहीं होता। जी हां, ये मैं नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है। साथ ही अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीते शनिवार को दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल में पहली स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने देश के विभाजन और नेताजी के व्यक्तित्व को लेकर बड़ी बात कही है। जी हां, एनएसए ने कहा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि नेताजी अपने जीवन में कई बार साहस दिखाया और उनके अंदर महात्मा गांधी को चुनौती देने का साहस भी था। डोभाल ने कहा कि लेकिन तब महात्मा गांधी अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे, फिर बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी। डोभाल ने आगे कहा कि मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के ऐसे लोगों में बहुत कम समानताएं हैं जिनमें धारा के खिलाफ बहने का साहस था और ये आसान नहीं था। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि नेताजी अकेले थे, जापान के अलावा उनका समर्थन करने वाला कोई देश नहीं था। उन्होंने कहा, नेताजी ने कहा था कि मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज के लिए समझौता नहीं करूंगा। वो न केवल इस देश को राजनीतिक पराधीनता से मुक्त कराना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा था कि लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता को बदलने की भी जरूरत है और उन्हें आकाश में स्वतंत्र पक्षियों की तरह महसूस करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी के दिमाग में ये विचार आया कि मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा, मैं आज़ादी के लिए भीख नहीं मांगूंगा, ये मेरा अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। एनएसए ने आगे कहा कि सुभाष चंद्र बोस के रहते भारत का विभाजन नहीं होता। जिन्ना ने कहा था कि मैं केवल एक नेता को स्वीकार कर सकता हूं और वो सुभाष चंद्र बोस हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि मेरे मन में एक सवाल अक्सर आता है, जीवन में हमारे प्रयास मायने रखते हैं या परिणाम मायने रखते हैं। अजीत डोभाल ने कहा कि नेताजी के महान प्रयासों पर कोई संदेह नहीं कर सकता। महात्मा गांधी भी उनके प्रशंसक थे, लेकिन लोग अक्सर आपके परिणामों के माध्यम से आपको आंकते हैं। तो क्या सुभाष चंद्र बोस का पूरा प्रयास व्यर्थ गया? इतिहास नेताजी के प्रति निर्दयी रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे फिर से जीवित करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मानव संसाधन है, जो अत्यधिक प्रेरित और प्रतिबद्ध कार्यबल है। हमें उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे कल से बेहतर कीजिए। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। हमें महत्वपूर्ण एवं उभरती और विविध प्रौद्योगिकियों को लाना चाहिए। आपको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना होगा, आपको नवोन्मेषी होना होगा, आपको किफ़ायती होना होगा और यदि आपको ये करना है तो आपको इनमें निवेश करना ही होगा। हमें वैश्विक बाजार में प्रमुख स्थान हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कहा कि यदि नेताजी आज जीवित होते तो भारत का कभी बंटवारा नहीं होने देते। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को भी सब्सक्राइब कर लें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।